पता चला है कि नोटिस आई है घर खाली करने को। आत्मदाह करेंगे हम लोग। बस यही ऑप्शन है ना, सरकार हमारे साथ न्याय कर रही है। हमारी घर भी चली, मेरे पापा चले गए, घर भी जा रहा है, अब तो हमारे पास बचा ही क्या, कहाँ रहेंगे हम लोग। नहीं, कोई आया ही नहीं था। नहीं, यहाँ कर्फ्यू लगा दिया गया ना, हमें किसी से मिलने ही नहीं दिया जा रहा है। सरकार मान लेते, सरकार आए तो सबके देखे के चाहे कि हमने कब मान लेते, हमारे मरते चली गई। हम लड़कन के लेके कहाँ जाए, ये बा घर गिर जाए तो हम हत्या कर ले लड़कन के लेके बच्चे का। तो चलो खतरा ही खतरा है, कोई अपना है ही नहीं। इस घर में आगे में क्या है जो सबको चाहिए। देख सकते हैं कि आज रुद्रपुर देवरिया में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के आगमन पर समाजवादी पार्टी के पूर्वांचल के कोना कोना से दिग्गज नेता जी के आगमन भइल बा। और भोजपुरिया माटी का चैनल पर लाइव देख सकते नहीं कि चेहरा बोलो उनके कब ना कब देख सकते नहीं। और हजारों की संख्या जन में मौजूद बनी लोग समाजवादी पार्टी के कदावर नेता लोग देख सकते नहीं कि हमने के बानी सभी रुद्रपुर देवरिया में। बड़ी खबर देवरिया उत्तर प्रदेश हत्याकांड का खुलासा मध्य प्रदेश से पहुंचे प्रदेश अध्यक्ष। हम आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में एक जिला है गोरखपुर, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं और उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक हैं। लेकिन घटना का किसको था मालूम कि एक ही गाँव में 2 घरों में 6 लोगों की हत्या हो गई। उत्तर प्रदेश राज्य के गोरखपुर जिले में जनपद देवरिया के महज क्षेत्र में एक गाँव है फतेहपुर, जहाँ पर 2 अक्टूबर को 2 बच्चों में जमीन को लेकर लड़ाई हुई और लड़ाई इतनी भयानक थी कि दोनों बच्चों के 6 लोग मारे गए। बात यह है कि दोनों बच्चों में लड़ाई तो हुई, लेकिन गलती किसकी, ऐसे कई सवाल निकल कर आ रहे हैं। हम आपको बता दें कि प्रेमचंद यादव जो पूर्व जिला पंचायत सदस्य और पूर्व प्रधान रह चुके हैं। दूसरा पक्ष सत्यप्रकाश दुबे है। पहले सत्यप्रकाश दुबे ने प्रेमचंद यादव की हत्या की, कुछ मिनट बाद ही गाँव में शोर हो गया और गाँव वाले एकजुट हो गए, क्योंकि जानकारी मिली है कि प्रेमचंद यादव का व्यवहार अच्छा बताया जा रहा है, जिसके कारण ग्रामीण लोग एकजुट हो गए। किसी ने सत्य प्रकाश के 5 लोगों की हत्या कर दी। यह थी घटना की सच्चाई। अब एक नजर इधर भी डालिए। घटना दोनों की हुई, लेकिन मिलने के लिए नेता, मंत्री, संतरी, विधायक और सरकार केवल सत्य प्रकाश के घर ही पहुंच गई, जिससे कई सवाल खड़े हो रहे हैं कि सरकार को दोनों बच्चों से मिलना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। घटना की जानकारी मध्य प्रदेश के ओबीसी, एसटी, एससी को साथ लेकर चलने वाले वीर अहिर निर्माण सेना के प्रदेश अध्यक्ष राजकुमार यादव सिसई को मिली, तब वह खुद सीपरी से 1500 किलोमीटर दूर देवरिया जनपद के फतेहपुर गांव 7 अक्टूबर को पहुंचे और दोनों बच्चों के साथ बैठकर चर्चा की। देंगे और हम एकता का परिचय देंगे। और जो संविधान के अंतर्गत जो विरोध प्रक्रिया होती है, हम उस तरह से हम विरोध किया जाएगा अगर इस तरह से इस परिवार पर किसी तरह की कोई आंच कैसे देखते हैं। लेकिन बात यह है कि सरकार और प्रशासन के द्वारा प्रेमचंद यादव के घर पर एक नोटिस चिपका दिया और घर को धराशायी करने की संभावना दिखाई दे रही है। प्रेमचंद यादव के घर वालों को घर खाली करने का नोटिस दिया गया, लेकिन क्या गलती सिर्फ प्रेमचंद यादव की थी या फिर सत्यप्रकाश दुबे की? हत्या दोनों बच्चों के द्वारा की गई, जिसको लेकर मध्य प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को चेतावनी दी है कि यदि प्रेमचंद यादव के परिवार के साथ अन्याय हुआ तो हम चुप नहीं रहेंगे, बड़ा आंदोलन होगा, जिसका जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश की सरकार की होगी। निश्चित तौर पे चाहे अखिलेश जी की बात हो, शिवपाल जी की बात हो या हमारी आपकी बात हो, यादव समाज श्री कृष्ण के वंशज हैं, न्याय की बात करते हैं और न्याय करते हैं। अब मान लीजिए कि जो कृष्ण भगवान ने महाभारत में अगर मान के चलो लड़ाई लड़ी, तो क्या कृष्ण भगवान ने राज लिया था? कि वो तो हम तो दूसरों को राज देने वाले हैं और खुद राज को हम त्याग पत्र दे देते हैं। हम इंसानियत के पुजारी हैं और मानवता के पुजारी हैं, तो हमें ये संस्कारों में मिला है कि हम लोग न्याय करें, अन्याय का साथ। कब राजकुमार यादव ने उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव से आग्रह किया। अखिलेश जी से भी बोलना चाहता हूं, बड़े भाई हैं मेरे, कि मैं उनसे बोलना चाहता हूं कि आप जो है दोनों परिवारों से मिलें, लेकिन दोनों परिवारों के मिलने के साथ साथ आप जो है इस तरह की बात जो मांग रखें कि दोनों परिवारों के साथ जो इंसाफ है, सिंपैथी है, बराबर होना चाहिए। जिस तरह से जो हैं मुख्यमंत्री जी हैं, तो अगर उस परिवार से मिलने आए, एक बार फिर मेरा ये सवाल है, तो क्या बताइए, आपसे ही पूछना चाहता हूँ, इस परिवार से मिलने का उनको CST समाज पर जो है अगर इस तरह से दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से, भेदभावपूर्ण तरीके से अगर इस तरह के जो कार्रवाइयाँ होंगी, तो हम लोग जो है
सड़कों पर संघर्ष करेंगे। हमारा जो एक एक खून का कतरा है जो है ओबीसी और SC ST समाज के लिए, क्यों है? क्योंकि उन लोगों के साथ जो है सामाजिक न्याय नहीं हो रहा है जी। अब आप पूछेंगे कि सवर्णों के साथ क्यों नहीं है? जी, जी। तो इसलिए नहीं है क्योंकि उन लोगों के साथ जो कुठाराघात हो रहा है, दुर्भाग्य हो रहा है, उसको उनको बढ़ाने के लिए हम लोग उनके साथ में, और जब मानवता की बात आएगी तो हम पूरी इंसानियत के साथ सभी लोगों के साथ हैं। से पूछना चाहता हूँ कि जब अगर मान लो किसी एक विशेष जाति पर अगर किसी तरह का एक, जैसे मान लीजिए ब्राह्मण समाज है, ऐसे मान लीजिए आप, तो उस समाज के साथ अगर किसी तरह का कोई बात आती है तब तो पूरे हिंदूवादी संगठन वहाँ पर उनसे सिंपैथी के लिए पहुँच जाते हैं। लेकिन अगर मान लो किसी यादव परिवार के साथ ऐसी घटना होती है, किसी ओबीसी के परिवार के साथ घटना होती है, किसी SC और ST परिवार के साथ घटना होती है, किसी मुसलमान के साथ खैर होती है, तब इस तरह से क्यों नहीं होता? उनके साथ सिंपैथी क्यों नहीं? जिसको लेकर आज मुख्यमंत्री अखिलेश यादव देवरिया जनपद के फतेहपुर गांव पहुंचे और प्रेमचंद के परिवार से मिले। कि एक भाई ने जमीन बेच दी, वो भाई जमीन देने को तैयार है, तो ये जमीन का विवाद तो अलग बात है, लेकिन आखिरकार पीछे कौन है? और फिर सरकार आखिरकार क्यों इसका राजनीतिक लाभ लेना चाहती है? सरकार क्यों राजनीतिक लाभ उठाना चाहती है? जीरो टॉलरेंस की बात जो करते हैं उन्हें कम से कम पूरा का पूरे दोनों परिवारों को न्याय दें। सर ये एक परिवार से मिलने के लिए गए थे, वहाँ पे मिला नहीं परिवार आपको, तो इसके पीछे क्या आप मानते? देखिए, मैं तो परिवार से मिलने आया, घटनास्थल गया, उस गांव में भी गया जहां घटना हुई, और श्रद्धांजलि भी दी जो परिवारों की जान गई है, और इस परिवार से मिला। हमारे अंदर समाजवादियों के जितने साथी हैं वो सब चाहते थे कि दोनों परिवारों से मिलें। अगर वो परिवार नहीं मिलना चाहता, इसके लिए मैं क्या कर सकता हूं? अगर वो परिवार नहीं मिलना चाहता है तो हम नहीं मिले। अब मुझसे ये पूछोगे कि मुख्यमंत्री हैं, डिप्टी CM हैं, विधायक हैं, मंत्री हैं, वो हम पे आरोप लगा रहे हैं, इस प्रेम यादव को माफिया कह रहे हैं, जमीन के गुंडा अपराधी कह रहे हैं, बुलडोजर की धमकी दे रहे हैं। अरे बताओ, एक भी केस उसके पास हुआ उसके ऊपर? कोई प्रधान बनता है, जिला पंचायत सदस्य बनता है, समाज में अच्छा काम करता है, समाजवादी, बस उसका दोष इतना है कि समाजवादी पार्टी के पक्ष में और समाजवादी नीतियों का प्रचार कर रहा था। बुलडोजर संस्कृति नहीं हो सकती है लोकतंत्र में। और जो लोग बुलडोजर, अरे बुलडोजर क्या कार्रवाई करेगा? तुम और भड़काना चाहते हो? अरे ले जाओ ना, तुम मुख्यमंत्री से ले आओ ना बुलडोजर, तुम ले आओ पत्रकार भाई, तुम्हारा मन कर रहा हो तो। यहाँ भी नोटिस चिपका दिया गया है, आपने देखा? तो ये क्या अधिकारी क्या है? सरकार के सारे पे काम कर। इसीलिए मैंने कहा शासन प्रशासन के लिए और न्याय के लिए देवरिया कांड एक चुनौती है। और अगर DM ये स्वीकार कर रहे हैं कि एक घटना के बाद दूसरी घटना रिटेलिएशन है, और तीसरी बात सरकार ये स्वीकार कर रही है कि उनके छोटे अधिकारियों से गलती हुई है, जिसकी वजह से कितने अधिकारी सस्पेंड हुए, 20 हुए कि नहीं हुए? तो फिर अरे पत्रकार साथियों, पत्रकारिता करो, क्यों बुलडोजर लिए घूमते हो?